नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। हैती के राष्ट्रपति मार्तेली ने नया प्रधानमंत्री चुना। हैती के राष्ट्रपति माइकल मार्तेली ने अपनी सरकार के गठन को लेकर गतिरोध समाप्त करते हुए चिकित्सक मगेरी कॉनेली को प्रधानमंत्री चुना है। सीनेट के अध्यक्ष रुडोल्फ जुआजिल ने मार्तेली की ओर से प्रधानमंत्री चुनाव के बारे में घोषणा करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रपति की ओर से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने कोनेली को प्रधानमंत्री चुने जाने के बारे में जानकारी दी है। 45 वर्षीय कोनेली ने अपनी पढ़ाई हैती और अमेरिका में पूरी की और वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति एवं हैती के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत बिल क्लिंटन के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत थे। मार्तेली ने गत 14 मई को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी। वह बड़े अंतर से इस पद के लिए चुने गए। वह अभी भी अपनी सरकार का गठन नहीं कर पाए थे। पाकिस्तान में अलकायदा के 3 नेता गिरफ्तार। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में सेना ने आतंकवादी संगठन अलकायदा के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया है। सेना के मुताबिक यह लोग अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक हितों पर हमला करने की योजना बना रहे थे। समाचार एजेंसी AKI के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने बयान जारी कर कहा है कि यूनिस अल मौरितानिया को उसके 2 सहयोगियों अब्दुल गफ्फार अल शमी और मिसारा अल शमी के साथ गिरफ्तार किया गया। बयान के मुताबिक अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मारे जाने के पहले अल मौरितानिया को व्यक्तिगत तौर पर अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक हितों पर हमला करने के लिए कहा था। बयान में कहा गया है कि यह लोग अमेरिका के गैस, तेल पाइपलाइंस, बिजली संयंत्रों, पोतों और तेल टैंकर्स पर हमले की योजना बना रहे थे। मानव तस्करी निरोधी कोड से प्रभावित है अमेरिकी अधिकारी। अमेरिकी गोपनीय कूटनीतिक दस्तावेज के मुताबिक वर्ष 2009 में मुंबई के मानव तस्करी निरोधी अदालत द्वारा दोषियों को सुनाए गए फैसलों के दर से प्रभावित अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि भारत के अन्य शहरों में भी ऐसी अदालतों की स्थापना होनी चाहिए। मुंबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास से 17 फरवरी 2010 को भेजे गए इस गोपनीय दस्तावेज को विकीलीक्स ने जारी किया है। इस दस्तावेज के मुताबिक वर्ष 2009 में अदालत ने 438 मामलों में सुनवाई में फैसला सुनाया है और 81 मामलों में सजा सुनाई। ज्यादातर मामलों में 1 से ज्यादा प्रतिवादियों को सजा सुनाई गई है। महज 1 साल की कार्रवाई में मुंबई के मानव तस्करी निरोधी अदालत ने बड़ी संख्या में मामलों को निपटाया है और तस्करों को मिलने वाली सजा की दर भी बढ़ी है। दस्तावेज के मुताबिक अदालत ने 11 वेश्यालयों को बंद करने के भी आदेश दिए हैं। मुंबई के मानव तस्करी के कई मामलों को इसी अदालत में ट्रांसफर करने से तस्करों के सरगना की पहचान करने, बार बार गलती करने वालों को चिन्हित करने में मदद मिली है। इसके अनुसार मुंबई की तरह अन्य शहरों में भी मानव तस्करी निरोधी अदालतों की स्थापना से भारत को बहुत फायदा होगा। भारत के बड़े शहरों में शामिल मुंबई में मानव तस्करी निरोधी कानूनों को लागू करने में इस अदालत ने एक अच्छा प्रभाव छोड़ा है। टेक्सास के जंगलों में आग से 300 घर नष्ट। ऑस्टिन और टेक्सास के निकट जंगलों में लगी आग में 300 घर नष्ट हो गए हैं और अन्य लोगों को वहां से अपने घरों को खाली करना पड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि आग रविवार को लगी और वह 5334 मीटर के दायरे में फैल गई है। सूखाग्रस्त इस राज्य में आग लगने की दर्जनों घटनाएं हुई हैं, मगर यह सबसे भयानक घटना है। टेक्सास के वन विभाग के प्रवक्ता जॉन आमेन ने बताया कि आग राज्य की राजधानी से करीब 48 किलोमीटर की दूरी पर लगी है। पानी के अभाव में सूख रहे पेड़ पौधों के बीच इतनी तेजी से आग बढ़ रही है कि जमीन से इस पर काबू पाना असंभव लग रहा है। राज्य ने इस आग को बुझाने के लिए अपने हवाई अग्निशमन दल को भी काम पर लगा दिया है। साथ ही नेशनल गार्ड्स, हेलीकॉप्टर और 4 पानी के टैंकर्स वाले विमान भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। नैनो आकार के बिजली मोटर का विकास। वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले एक अणु वाले बिजली मोटर का विकास किया है। इससे नए प्रकार के उपकरणों को तैयार किया जा सकता है और इनका इस्तेमाल औषधि से लेकर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भी हो सकता है। यह बिजली की मोटर 1 नैनोमीटर को मापने में भी सक्षम है। 60,000 नैनोमीटर की चौड़ाई मानव के एक बाल की चौड़ाई के बराबर होती है। मैसेच्यूसेट्स से टफ्ट्स विश्वविद्यालय में रसायन शास्त्र के सहायक प्रोफेसर चार्ल्स साइकिस के मुताबिक इस अणु मोटर के विकास से नए प्रकार के बिजली परिपथ बनाने का रास्ता खुल सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी में 4 सितंबर को ऑनलाइन पर छपी अनुसंधान रिपोर्ट में टफ्ट्स दल ने कहा कि यह बिजली का मोटर मात्र 1 नैनोमीटर को मापने में भी सक्षम है, जबकि मौजूदा विश्व रिकॉर्ड 200 नैनोमीटर मोटर है। शोध पत्रों के मुताबिक मुख्य लेखक साइकिस के मुताबिक दल की योजना इस बिजली मोटर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास जमा कराने की है। चीन ने मुहैया कराए थे गद्दाफी को हथियार। लीबिया में विद्रोहियों को कुचलने के मकसद से चीन ने लीबियाई तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को हथियार मुहैया कराए थे।
चीन की हथियार निर्माता कंपनियों ने लीबिया में गद्दाफी की सत्ता बरकरार रखने के लिए गत जुलाई माह में बड़ी मात्रा में हथियार देने की पेशकश की थी। विद्रोहियों की नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल (NTC) के सैन्य आयोग के प्रमुख उमर हरीरी का कहना है कि हाल तक चीन में निर्मित हथियार लीबिया पहुंच रहे थे और विद्रोहियों के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था। चीन सरकार द्वारा नियंत्रित एक हथियार कंपनी ने गत जुलाई में गद्दाफी को $200 करोड़ के हथियार बेचने की पेशकश की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में अल्जीरिया और दक्षिण अफ्रीका में गुप्त वार्ताएं हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए चीनी कंपनियां गद्दाफी की सेना को रॉकेट लॉन्चर, टैंक रोधी मिसाइलें और अन्य हथियार बेच रही थीं। कैंसर से पीड़ित मुगाबे 2 साल के मेहमान। जिम्बाब्वे के तानाशाह रॉबर्ट मुगाबे प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं और अब उनकी जिंदगी के सिर्फ 2 साल बचे हैं। विकीलीक्स द्वारा उजागर अमेरिकी राजनयिक दस्तावेजों से यह जानकारी सामने आई है। मुगाबे के कैंसर पीड़ित होने की जानकारी जून 2008 में रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के गवर्नर गिडेन गोनो ने एक गोपनीय मुलाकात के दौरान जिम्बाब्वे में अमेरिकी राजदूत जेम्स मिकागी को बताई थी। दोनों मुगाबे के करीबी दोस्त बताए जाते हैं। विकीलीक्स द्वारा प्रकाशित केबल के मुताबिक डॉक्टर्स ने 87 वर्षीय मुगाबे को इस रोग के बारे में कई साल पहले ही बता दिया था। वर्ष 2008 में उन्होंने ये कह दिया था कि अब वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। डॉक्टर्स ने मुगाबे को कम काम करने की सलाह दी थी। बॉडीगार्ड की धूम, दूसरी फिल्मों को नहीं मिले दर्शक। ईद पर रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड ने कमाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोमवार को दिन में भले ही फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह कुछ कम रहा, लेकिन शाम ढलने तक दबंग सलमान का जादू दिखाई देने लगा। वहीं बॉडीगार्ड के साथ रिलीज हुई फिल्में दैट गर्ल इन येलो बूट्स, बोल और मम्मी पंजाबी को मनचाहे दर्शक नहीं मिल पाए। विशेषज्ञ आमोद मेहरा के मुताबिक बॉडीगार्ड कमाई के मुकाबले में रिलायंस एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज हुई फिल्म सिंघम से कहीं आगे निकल गई है। बॉडीगार्ड का संगीत युवाओं को खास पसंद आ रहा है। फिल्म के संगीत ने अब तक 6 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं फिल्म के सैटेलाइट अधिकार 30 करोड़ में बिके हैं। सलमान खान और करीना कपूर की एक्शन रोमांटिक फिल्म के प्रिंट और विज्ञापनों से निर्माताओं ने 75 करोड़ कमाए हैं। मेहरा के मुताबिक इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में फिल्म 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर जाएगी। ट्रेड वीकली में फिल्म सूचना के संपादक का मानना है कि फिल्म ने पहले ही सप्ताह अंत में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिल्म ने 5 दिनों में लगभग 86 करोड़ रुपए का व्यापार किया है। उनका ये कहना है कि छोटे कस्बों, शहरों से लेकर विदेश विदेश में जनता सलमान खान की दीवानी है। ऐसे में यदि फिल्म करोड़ों का व्यापार कर रही है तो यह कह देना कि फिल्म में कुछ नहीं है बेतुकी बात होगी। सिर्फ 20 लाख पाउंड की मालकिन थी वाइन हाउस। गायिका एमी वाइन हाउस अपनी मौत के वक्त सिर्फ 20 लाख पाउंड की मालकिन थी, जबकि वर्ष 2008 में उनकी संपत्ति 1 करोड़ पाउंड थी। सूत्रों के मुताबिक 27 वर्षीय गायिका वाइन हाउस की जुलाई में उनके लंदन स्थित निवास पर मृत्यु हो गई थी। वह 2 कंपनियों चेरी वेस्टफील्ड और CW ट्यूरिंग की मालकिन थी। दोनों के अकाउंट प्रकाशित किए गए थे। अकाउंट के मुताबिक पिछले साल नवंबर में चेरी वेस्टफील्ड की कीमत 20,04,963 पाउंड थी। इंडियन ग्रां प्री में 20,000 से अधिक टिकट बेचे। भारत में पहली बार अगले महीने फार्मूला 1 ग्रां प्री की मेजबानी करने वाले JP स्पोर्ट्स इंटरनेशनल JPSI ने सोमवार को कहा कि उसने प्रतियोगिता के 1 लाख टिकट में से 20% से अधिक बेच दिए हैं। JPSI के संयुक्त अध्यक्ष विपुल पाठक ने संवाददाताओं को कहा कि वह 20,000 से अधिक टिकट बेच चुके हैं, जिनमें से अधिकांश ऑनलाइन बिके हैं। 2,500 रुपए कीमत वाले सभी टिकट बिक गए हैं और अब लोग महंगे टिकट खरीद रहे हैं। कंपनी ने इस रेस के लिए टिकटों की कीमत 2,500 से 35,000 रुपए के बीच रखी है। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि 2,500 रुपए के लगभग 7,000 टिकट थे, जिसमें सभी बिक गए हैं। पाकिस्तान की जीत में चमके हफीज चीमा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने क्वींस स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। पहली पारी में 119 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद जिम्बाब्वे की दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाने वाले मोहम्मद हफीज को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पाकिस्तान के एयाज चीमा ने इस मुकाबले में कुल 8 विकेट अपने नाम किए। चीमा का यह पहला टेस्ट मैच था। जिम्बाब्वे ने अपनी पहली पारी में टीनो मायो के बेहतरीन 163 रनों की मदद से 412 रन बनाए थे। इस पारी में चीमा और सैयद अजमल ने 4-4 विकेट लिए। जवाब में पाकिस्तान ने तीसरा शतक लगाने वाले हफीज अजहर अली, यूनुस खान और मिसबाह उल हक की उम्दा पारियों की मदद से 466 रन जोड़े।
और अब आज के मौसम की जानकारी। मंगलवार की सुबह आसमान में खिली खिली धूप रहेगी व तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय भी धूप व तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। शाम के समय आसमान साफ रहेगा व तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और रात भर भी आसमान साफ व तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।